नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा बैंक से रजिस्ट्रियाँ कैसे होती हैं लोन लेने के बाद। मैं और आप पार्टी हैं, मान लीजिए आपसे मैं ज़मीन खरीद रहा हूँ, ठीक है। एक बायर है, एक सेलर है, तो मैं सारी चीज़ आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से रजिस्ट्री होती है। एक क्रेता है, क्रेता को बोलते हैं भाई खरीदने वाला बायर। एक सेलर है, विक्रेता। ये जो प्लॉट खरीद रहा है, एक यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और है, इनके साथ बैंक। अब खरीदने वाले को ये जो प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई सा ग्राम मान लीजिए या दादरी में है, ठीक है, कस्बा दादरी में है। दिक्कत कहाँ आती है बैंक के साथ, कैसे स्टाम्प पे करना होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो ये क्रेता है, ये विक्रेता है, सेलर है, ये कस्बा दादरी का प्लॉट है। इनका ये बेच रहे हैं, ये बेचने वाले हैं, ये खरीदने वाले हैं, ये बीच में बैंक है, ठीक है। क्रेता बैंक के पास जाएगा कि मैं इस उक्त प्लॉट को खरीदना चाहता हूं जो कस्बा दादरी में पड़ता है, मुझे इस पर लोन चाहिए, और लोन चाहिए, मैं लोन रजिस्ट्री में दिखाऊंगा। तो ये कहते हैं भाई लोन तो हम दे देंगे, लेकिन लोन रजिस्ट्री में कितने का लोन चाहिए, बात बिगड़ती है भाई। ये कह रहे हैं कि मेरा प्लॉट जो है, मान लीजिए ये कह रहे हैं मैं जो प्लॉट दूंगा आपको 26 लाख रुपए में प्लॉट दूंगा। विक्रेता कह रहा है मेरा प्लॉट 26 लाख का है। अब जब इन्होंने कीमत उसकी जोड़ी, बैनामांकन किया सर्किल रेट के अनुसार, तो अब 5 लाख रुपए के करीब उसकी कीमत बनी। 5 लाख में कुछ 6 लाख मान लीजिए, लगभग 6 लाख उसका सर्कुलेट बना। तो कंडीशन यहां से फंसती है, क्या बैंक 6 लाख रुपए का ही लोन देगा प्लॉट खरीदने के लिए? लेकिन इन्हें तो 26 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। ये कह रहे हैं 6 लाख तो हमें बैंक सर्किल ये इसमें चाहिए बैंक खाते में, और 20 लाख हमें कैश चाहिए। ये कह रहे हैं कि हम यदि इसे खरीदेंगे, सेलर कह रहा है यदि मैं इसे बेचूंगा, इस वाले प्लॉट है, तो मुझे 6 लाख रुपए तो मेरे अकाउंट में चाहिए और 20 लाख रुपए जो किसमें चाहिए, कैश में। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं, क्योंकि सर्किल रेट से ज्यादा करूंगा तो मेरे सामने दिक्कत आएगी। अब ये कह रहा है, बैंक इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि हम 26 लाख तो आपको दे देंगे क्रेता को, लेकिन आपका सर्किल रेट तो 6 लाख है। बात फंस गई हुई यहाँ पे। ये 26 लाख देने को तैयार है क्रेता को इस प्लॉट पर, लेकिन स्टाम्प ये क्या है, सर्किल रेट क्या है उसका, 6 लाख ही बन रहा है बैनामांकन। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में दो चीज है, आपसी लेन देन होगा, दिखाया जाएगा आपसी लेन देन 26 लाख, आपसी लेन देन 26 लाख। स्टाम्प किस पर पे करना पड़ेगा? अब जो बैंक द्वारा दिए गए 26 लाख है या सर्किल रेट पर? तो आधे सोच रहे होंगे सर्किल रेट पर। नहीं भाई, सर्किल रेट पर नहीं। जो बड़ी कीमत होती है, तो बैंक की कीमत बड़ी है, तो बैंक पर यदि ये 6 लाख बैंक देता और वैसे प्लॉट 26 लाख का होता तो 26 लाख पे पे, यानी जिसकी भी कीमत बड़ी है, बड़े पे ये 26 लाख पे, यानी दोनों में कौन बड़ा है, 26 लाख। यदि ये 26 लाख है इनके पास, 6 लाख का लोन ले रहे हैं, तो भी ये 26 लाख का, यानी जो भी बड़ी कीमत होती है स्टाम्प इस पर पे करना होता है। कौन सी पे? ज्यादा कीमत। लोन हो, या तो लोन ज्यादा का हो तो लोन, या सर्किल रेट ज्यादा का हो तो सर्किल रेट। तो इस कंडीशन में चाहे बैनामांकन 6 लाख का बैठ रहा हो, लेकिन स्टाम्प किस पर लगेगा, 26 लाख पे ही लगेगा। ये सारी चीजें हैं, आप हमारी वीडियो के माध्यम से देखिए, एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको मैं दिखाता हूँ ये सारी चीजें। ये है, ये रजिस्ट्री हमारे यहाँ हुई, हमने करी। ये देखो भाई, आपसे लेन देन कितने का दिखाया है हमने, 26 लाख का। स्टाम्प 26 लाख पे दिया है, कितना, 5%। तो 26 लाख जो बना इनका सर्किल रेट के हिसाब से जो कीमत थी, तो देखो ये सर्किल रेट 7,000 था। सर्किल रेट कितना था, 7,000। जो भी इनकी जमीन थी उसका 7,000 रुपए जो है सर्किल रेट के हिसाब से पे किया है इन्होंने,
और जितना रकबा 7,000 के, देखो मल्टीप्लाई पिछली वीडियो में बनाए, जिन्होंने जितना रकबा खरीदा है, जैसे इन्होंने रकबा जो खरीदा है ना आ जाएगा भाई किसके वर्सेस किसने हुआ है। ये जैसे मान लीजिए ये 100 गज है, 83.61 वर्ग मीटर है, तो क्या होगा इसमें जो मल्टीप्लाई होगी सर्किल रेट की 83.61 से मल्टीप्लाई हुई, जो भी बेनामांकन बैठा, ठीक है, यहां से मल्टीप्लाई करके क्या बैठ जाएगा बेनामांकन, और बेनामांकन बैठने के बाद ये बेनामांकन आपको सामने दिखाई देगा। ये रहा बेनामांकन कितना बैठा सर्किल रेट अनुसार 6,15,000, लेकिन 26 लाख लोन लिया तो स्टाम्प किस पर पे किया 26 लाख पर, ठीक है। और आप इसमें जो हम खोलते हैं जो इसमें रजिस्ट्री में कि जो आपको रजिस्ट्री करवानी चाहिए किस अनुसार चलवानी चाहिए कि पिछली रजिस्ट्री भी हमने इसमें खोल दी है, पिछली रजिस्ट्री का विवरण हमने इसमें दिया हुआ है कि इसके अनुसार ये मालिक काबिज हैं, दोनों के साइन हुए हैं, पहली पार्टी जो इसमें बेच रही है विक्रेता है, ठीक है, इसको फरीक अव्वल बोला जाता है, वो उसका पैन कार्ड गिरवाए यहाँ पर, ठीक है, उसका आधार कार्ड की लास्ट डिजिट डलवाए, फोन नंबर भी डलवाते हैं अब तो, ठीक है। ये जो खरीद रहा है उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका पैन कार्ड नंबर, कहाँ पर जमीन है वहां पर आएगा, कितना रकबा है, कितने फुटा लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये सारी चीजें हमने खोल के ये जो उसमें हमने क्या किया है सारे पैसे जितने भी लिए लेन देन हुआ है उसको दिखाया है, ठीक है। उसके बाद ये रजिस्ट्री मुकम्मल हुई है, गवाह के साइन होते हैं, तो इस तरीके से रजिस्ट्री की जाती है, ठीक है। तो आपको जो भी सर्किल रेट के वे करना है वो ज्यादा कीमत पर करना, लोन ज्यादा है तो लोन पर, सर्किल रेट ज्यादा है तो सर्किल रेट पर। धन्यवाद। ऐसी वीडियो यदि कोई और डाउट है दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मैं एडवोकेट राजेश शर्मा, वैलिएंट लीगल एसोसिएट्स में हम आपका हार्दिक स्वागत करेंगे। कोई भी काम हो आप हमसे सलाह ले सकते हैं।